हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और ग्रुप डी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स की एक अच्छी खासी वेटेज है। भाई अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो मैथ सेक्शन जो पूछा जाएगा वो 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स। तो और 25 मार्क्स में मेंसुरेशन की भी अच्छी खासी वेटेज हो जाती है। ठीक है, मेंसुरेशन से मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि 5 मार्क्स के यानी कि 5 क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जब मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो मेंसुरेशन में हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो ट्राइंगल भी रहता है। ठीक है, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रायंगल ही समझाऊंगा। ठीक है, ट्रायंगल से किस तरह से सवाल बन सकता है, किस तरह से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखें और एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलें। पहले सवाल पर आने से पहले, कोई सवाल लेने से पहले मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं इसके फॉर्मूले वगैरह। ठीक है, हमारे पास जो बेसिकली जो सवाल पूछा जाता है वो 3 ट्राइंगल से पूछा जाता है नॉर्मली। ठीक है, जैसे कि एक होता है हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, और एक होता है अननोन ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो जाती हैं, जिसे हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब इन 3 से सवाल पूछा जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई अननोन त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया। तो अननोन त्रिभुज है, मान लीजिए कोई भी उसकी भुजा दे दी, एक भुजा 10 दे दी, एक भुजा 11 दे दी और एक भुजा 12 दे दी जाए। मान लीजिए, मैं आपको केवल यहां पर फॉर्मूला समझा रहा हूं। ठीक है, तो समझे इसको थोड़ा ध्यान से कि मान लीजिए 10 बार 11 12 या 3 कोई भी भुजा दे दी जाए आपको, एक्स वाई जेड कोई भी, या एबीसी 3 भुजा दे दी गई, एबीसी मान लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और उसका रूट। अब ये s होता क्या है, तो s निकालने का भी तरीका जान लीजिए। a कर लीजिए प्लस b कर लीजिए c और बाई 2। यहां से आप s निकालेंगे और s की वैल्यू यहां रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू, c की वैल्यू s में से माइनस करते हुए, और यहां पर आपको उस त्रिभुज का जो अननोन त्रिभुज है, जो विषमबाहु त्रिभुज है, वो आपका सॉल्व करके आ जाएगा। जो भी उसकी विमा यहां पर दे रखी है, एबीसी जो भी वहां पर माप दे रखी है। अगर यहां पर परिमाप की बात करूं मैं, परिमाप अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, तो परिमाप तो सीधा सीधा भाई तीनों भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं का योग यानी कि a प्लस बी प्लस सी हमारा यहां पर परिमाप बनेगा। इन एवरी केस, ईच एंड एवरी केस, जब भी ट्राइंगल की बात होगी तो तीनों भुजाओं को माप दिया जाएगा, वहां पर उसका परिमाप निकलकर आ जाएगा। अब अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर समबाहु त्रिभुज का बच्चों क्षेत्रफल निकालने आप जा रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? यहां पर ध्यान देंगे, ये बनेगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स क्या है यहां पर? हमारी भुजा मान ली हमने। ठीक है, एक्स क्या है यहां पर? हमारी भुजा। समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर हमारा रहेगा। अब अगर, ठीक है, अगर यहां पर परिमाप पूछा जाए, अब परिमाप तो मैंने बताया ना, तीनों भुजाओं का योग परिमाप, लेकिन समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा सेम टू सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, तो आप उनको एक भुजा का 3 गुना भी आप यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर? और अगर आपका सवाल समकोण त्रिभुज का आ जाए तब क्या करेंगे? ध्यान देंगे, इसको उतार लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। अगर सवाल पूछ लिया जाए आपसे समबाहु, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, सॉरी, समकोण त्रिभुज, समकोण, समबाहु नहीं, समकोण, समबाहु तो बता दिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका मतलब होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपको आधार दिया गया होगा, ठीक है, जो बेस है, और हाइट उसकी, उससे आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और परिमाप इसमें भी सेम रहेगा, भाई तीनों भुजाओं का योग जो होता है परिमाप रहेगा। ठीक है, तो ये 3 जो ट्रायंगल है इसी से संबंधित सवाल आते हैं। कुछ थोड़े से सवाल कुछ डिफरेंट भी हैं, अलग भी हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो थोड़ा सा मैं क्लियर करके आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन कभी कभी, देखो कभी कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया डिक्टो उसी में वैल्यूज पुट करवा के वो पूछ लेगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी सवाल थोड़े से अलग भी आ जाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सवाल आ जाता है, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है समरूप त्रिभुज का, मतलब 2 ट्रायंगल है, समझना मेरी बात को, 2 ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल XYZ और एक ट्रायंगल है
पी क्यू आर, तो वो बोल दिया गया कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, समरूप त्रिभुज है, ठीक है। और यहां पर अगर एक्स वाई अगर हमें 5 दे दिया जाए, ठीक है, और एरिया दे दी जाए, ठीक है, एरिया दे दिया जाए कि भाई इसका एरिया तो 25 है और इसका एरिया 64 है, एरिया, ठीक है, इसका एरिया 25 है और इसका एरिया 64 है, तो यहां से हमें इसकी पी क्यू की माप पूछ लेगा कि पी क्यू जो है यहां पर इसकी माप क्या होगी। तो उसको करने का तरीका क्या होता है कि एरिया ऑफ एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है, ये पूछ लेगा कि एरिया ऑफ एक्स वाई जेड और एरिया ऑफ पी क्यू आर, मतलब एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब ये है एक्स वाई जेड में तो एक्स वाई का स्क्वायर कर लेंगे, कोई भी भुजा दे दे, कोई भी एक भुजा दे दे, वाई जेड दे दे, एक्स जेड दे दे, ठीक है, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे और यहां पर जिसको पूछा जा रहा है पी क्यू स्क्वायर को रख लेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का एरिया कितना है बच्चों, यहां पर 25 है और ये कितना है जी आपका पी क्यू आर, ये 64 है, ठीक है, 64 है, तो बराबर ये कितना हो गया 5 कवर 25 ही रख देंगे यहां पर, और पी क्यू का वर्ग निकालना है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो पी क्यू कितना आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर यहां पर आपको आंसर इस तरीके से मिल जाएगा जब भी आपसे सिमिलर वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जब सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं। ऐसा ही पैरामीटर में रहेगा, पैरामीटर में बस क्या रहेगा, यहां पर क्या रखेंगे पैरामीटर ऑफ एक्स वाई जेड, परिमाप एक्स वाई जेड का परिमाप, नीचे पी क्यू आर का परिमाप, और यहां पर स्क्वायर की वैल्यू की बजाय आप केवल एक्स वाई और पी क्यू रखेंगे, क्योंकि परिमाप तो केवल एक सिंगल साइड से निकलता है ना, यहां क्या करते हैं उसका साइड का स्क्वायर करते हैं, तब आप निकाल पाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात। तो पी क्यू यहां पर 8 सेंटीमीटर आपको मिल गया। एक सवाल मेरे पास है, स्लाइड में है, मैं वो सवाल दिखा देता हूं और उसको करते हैं। मान लीजिए इस तरह का सवाल पूछा जाए आपकी परीक्षा में, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे भाई, ट्राइंगल हमें दे रखा है, ठीक है, एक ट्राइंगल हमें दे रखा है, ये दे रखा है, चलो मैं इसको बना ही देता हूं एक बार और, क्योंकि मुझे भी देखना पड़ेगा ना। तो ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, पी क्यू आर है, नीचे एक्स वाई बीच में आ गया, 105 डिग्री का एंगल ये बन गया, ये 75 बन गया जी आपका, और ये वाला जो बन गया वो 60 बन गया, ये वाला 60 बन गया। समझ में आ गई बात। अब अगर ये वाला 60 है तो ये वाला जी 120 बन जाएगा, और ये वाला 120 बन जाएगा, तो ये वाला 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि ये सीधी रेखा 180 की बनेगी ना, आमने सामने के कोणों का योग यहाँ पर 180 बनता है, ये भी 180 बनना है और यहाँ पर भी 180 बन रहा है। अब यहाँ पर एक चीज आप याद रखना जब भी सवाल को सॉल्व करेंगे कि ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई है, सॉरी, तो इसका मतलब ये है कि पी एक्स अपॉन पी आर, पी क्यू हम लिख सकते हैं, पी एक्स, इसमें रिलेशन क्या बन जाएगा, पी एक्स अपॉन पी क्यू बराबर पी वाई अपॉन वाई आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन क्यू आर के, एक्स वाई अपॉन क्यू आर के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं भाई, क्यू आर हमें पता है, क्यू आर हमें यहां पर 14 दे रखा है, ठीक है, एक्स वाई हमें यहां पर 9 दे रखा है, ठीक है, और हमें क्या दे रखा, पी वाई की वैल्यू 18 दे रखी है। तो अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान देना कि पी वाई अपॉन, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें पी वाई पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान देना, पी वाई अपॉन पी क्यू, तो ये इसके बराबर है, तो हम इसको इसके बराबर रख सकते हैं, बराबर एक्स वाई अपॉन क्यू आर। क्लियर। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, पी वाई हमारे पास कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, एक्स वाई 9 हो गया, ठीक है, और ये 14 हो गया, क्योंकि हमें अपॉन में दे रखा है ना, क्यू आर अपॉन एक्स वाई, तो 14/9 है, तो ये 9/14 हो गया, 9 दूनी 18, तो पी क्यू कितना आ जाएगा, पी क्यू आ गया जी 14 दूनी 28 सेंटीमीटर, क्या आ गया, पी क्यू आपको 28 सेंटीमीटर आंसर मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर यहां पर रहेगा। तो ये चीज मुझे सिखानी थी आपको, तो जो पी एक्स अपॉन पी क्यू रहेगा वो पी वाई अपॉन पी आर रहेगा, और वही एक्स वाई अपॉन क्यू आर रहेगा इस केस में, ठीक है। अगर यहां पर इस सवाल में आपको एंगल पूछा जाता तो एंगल भी आपने बता दिया भाई, अगर आपसे पूछा जाता कि पी एक्स वाई क्या होगा तो आपने 60 डिग्री बता दिया। अगर एंगल भी पूछा जाता है, देखिए सवाल में एंगल भी पूछ सकता है, साइड भी पूछ सकता है, भुजा भी पूछ सकता है ना। आपसे पूछा जाता है कि एंगल क्यू एक्स वाई क्या होगा, तो वो भी आपने बता दिया जी 120 डिग्री का एंगल यहां पर बनेगा। अब इन द केस अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि एक्स पी वाई क्या होगा, एक्स
पी वाई क्या होगा इस केस में, तो आप ये समझ रहे हैं कि भाई ये 60 हो गया, अब ये वाला 105 है, तो इधर वाला कितना बचेगा, ये 75 बचेगा। जो ये वाला एंगल है वही सेम एंगल ये वाला बनेगा, ये वाला जो एंगल था वही सेम एंगल ये वाला बना, ठीक है। अब 60 और 75 कितना होता है, 60 और 75 होता है जी 135, तो बाकी हमारे पास कितना बच जाता, बाकी हमारे पास बच जाएगा ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का एंगल हमें यहां पर ये मिल जाएगा अगर हमसे XPY एंगल पूछा जाता है। तो क्लियर हो गया आपको ये भी सवाल। तो इस तरीके से हम इस सवाल के अंदर 2 3 4 तरीके से कुछ भी पूछा जाए वो निकाल सकते हैं, है ना। तैयारी वही होती है कि एक सवाल को आप इस तरीके से तैयार कर ले कि उसमें कुछ भी पूछा जाए, किसी भी तरह का सवाल पुटअप कर लिया जाए, आपसे वो सवाल फिर सॉल्व होना ही होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लेते हैं, इसको कर लिया हमने। आगे ये हमारे पास एक सवाल आया, ध्यान देंगे। ये हमारे पास एक सवाल आया है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो एक बात समझिए कि अंत्यवृत्त और परिवृत्त होता क्या है। पहले तो यही समझ में नहीं आता कुछ बच्चों को कि परिवृत्त क्या होता है, ठीक है। परिवृत्त क्या होता है और एक होता है अंत्यवृत्त। अंत्यवृत्त पहले मैं ये चीज समझा देता हूं। देखिए परिवृत्त का मतलब है कि एक सर्कल बनाया गया और उस सर्कल के अंदर हमने कोई भी ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अंत्यवृत्त क्या है, एक हमने ट्रायंगल बनाया और उस ट्रायंगल के अंदर हमने एक सर्कल बना दिया, ये हो गया अंतर्वृत्त, ये हो गया परिवृत्त, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल और इसको बोलते हैं इन सर्कल, ठीक है। एक तो ये बात, एक होती है सर्कम रेडियस और एक होती है इन रेडियस, ठीक है। इन रेडियस और सर्कम रेडियस, उस पर भी आऊंगा मैं आगे थोड़ा सा और डिटेल में जब जाऊंगा, जब मैं आपको उस पर क्लियरली बताऊंगा, ठीक है, कि सर्कम रेडियस। चलो मैं थोड़ा सा रफली आपको बता ही देता हूं। चलो यहां से अगर मैं एक मीडियन डालूं यहां पर, ठीक है, तो ये जिस सेंटर पर काटेगी, मतलब बीच का जो बिंदु होगा, मैं कम करता हूं, इसमें एक सर्कल बाहर की तरफ बना देता हूं, ये परिवृत्त भी हो गया और ये अंत्यवृत्त भी हो गया, ठीक है। तो अब इस सेंटर से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ठीक है, ये कहलाएगी हमारी इन रेडियस। ये इन रेडियस है, यानी कि त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बनाया गया, त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बनाया गया, उस वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो इन रेडियस होगी। क्लियर, समझ में आ गया। वो अंत्यवृत्त की त्रिज्या रहेगी, अंत्य त्रिज्या जिसको बोलते हैं। और अगर किसी सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल बनाया जाए, अगर किसी सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल बनाया जाए, तो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, वो बड़े वाला जो सर्कल हमारा बाहर बन रहा है उसकी त्रिज्या बन रही है ना, उसको हम सर्कम रेडियस बोलते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये हो गई परिवृत्त की त्रिज्या ऊपर वाली, और नीचे वाली हो गई अंत्यवृत्त की त्रिज्या। और ये जो डिवाइड होती है वो 2:1 में डिवाइड होती है, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल की अगर 2 रहेगी तो छोटे वाला अंदर जो सर्कल है उसकी त्रिज्या 1 रहेगी, तो 2:1 के अनुपात में रहती है। और जो ट्रायंगल होगा उसकी जो पूरी मीडियन है वो 3 रहेगी, ठीक है। तो इस पे भी सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए वो भी मैं बताऊंगा आगे आने वाले सेशंस में। अभी फिलहाल मुझे बताना है सवाल कैसे होगा। ये सवाल हमारे पास आया, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनना है भाई, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सर्कल बनेगा और सर्कल के अंदर ये मान लीजिए कि जब राइट एंगल बन रहा है तो राइट एंगल का मतलब हो गया वो उसके हाफ सर्कल में बन जाएगा, आधे सर्कल में, अर्धवृत्त में बन जाएगा, यानी कि सेमी सर्कल के अंदर बन जाएगा। तो ये 6 हो गई, ये 8 हो गई, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये 6 हो गई, ये 8 हो गई, तो ये 10 हो जाएगी। अब ये 10 है तो यानी कि ये क्या है, 10 क्या है इसकी, सर्कल की क्या बन रही है, 10 डायमीटर। डायमीटर भी तो बन रहा है इसका, डायमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 5। और रेडियस अगर 5 हो जाएगा तो किसी सर्कल का अगर रेडियस 5 है तो वृत्त का क्या क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है जी πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो गया 5 × 5, यानी 25 की 22 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 550/7 आंसर आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, ठीक है। 550/7 आपका आंसर यहां पर आपको मिल जाएगा, 550/7, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दे रखा है बी ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से ये वाला सवाल आपका सॉल्व हो गया, है ना, प्यारा सा सवाल। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका सवाल है राइट एंगल, उसका इक्विलेटर ट्रायंगल का। इक्विलेटर ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का सवाल है। समबाहु त्रिभुज का सवाल है और इसमें क्या दिया गया
कि जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर और पी क्यू आर की अंत त्रिज्या का मान बताइए। अब देखिए एक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं इसको करने का। अंत त्रिज्या अगर आपको निकालनी है, अंत त्रिज्या निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। तो अंत त्रिज्या निकालना है तो एक फॉर्मूला याद रखना, a/2√3, a/2√3। ठीक है बच्चों, क्या याद रखोगे? अगर अंत त्रिज्या निकालनी है आपको, इन रेडियस निकालनी है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो a/2√3 याद रखो। ए कितना है? भुजा है, इसकी भुजा कितनी दे रखी है आपको? 10 दी रखी है, अपॉन 2√3, 2 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/√3। 5/√3 आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। अगर यहां पर परित्रिज्या पूछ लेता, परिवृत्त की त्रिज्या जो मैंने अभी रेडियस आपको बताई, तो परित्रिज्या अगर आपसे इस सवाल में पूछी जाती है प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? a/√3। भाई सीधी सी बात है, अंत त्रिज्या इसकी आधी ना है। अभी मैंने बताया नहीं था आपको? अभी बताया था कि जो परित्रिज्या होती है और अंत त्रिज्या जो होती है नीचे वाली, है ना, उनमें 2:1 का रेशियो होता है, यानी कि जो परित्रिज्या की आधी होती है अंत त्रिज्या, तो ये आधी है, यानी कि 2 लगा रखा है और यहां से 2 मैंने हटा दिया। तो अगर इसी सवाल में परित्रिज्या हमसे पूछी जाए तो वो रहेगी बच्चों 10/√3 आंसर रहेगा। ठीक है, तो परित्रिज्या पूछी जाए 10/√3, अंत त्रिज्या पूछी जाए 5/√3 आपका आंसर रहेगा। क्लियर? समझ में आ गया आपको ये सवाल भी? तो ये कुछ सवाल थे, ये ट्रायंगल था, मैंने ट्रायंगल का कुछ आपको कोशिश की है कि जिस तरह के सवाल ग्रुप डी में पूछे जाएंगे, यूपीएसआई में पूछे जाएंगे, एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे, एमटीएस में पूछे जाएंगे और एनटीपीसी में, सीबीटी 2 में भी पूछे जाएंगे, तो इसी तरह के सवाल को आप तैयार करके चलें, है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।